पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू ज़ीब्रा नहीं हो सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती भी मना रहे हैं, जिसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। तो आज नमन है नेताजी की बलिदान को। हम सब कृत संकल्प हैं, पुण्य स्मरण कर रहे हैं नेताजी को भी उनके जन्म दिवस पर। और मैं आप सभी से, क्योंकि आज माँ सरस्वती का दिन है, हम सब आज एक साथ समवेत स्वर में माँ सरस्वती का गायन करेंगे और समस्त राजस्थान के सभी विद्यालयों में समवेत स्वर में ये गायन होगा। हम आप सब भी अपनी जिह्वा को पवित्र करें माँ सरस्वती की वंदना के साथ। आइए जयपुर के हमारे शिक्षक वृंद इस सरस्वती वंदना के साथ प्रस्तुत हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और राजस्थान के सभी स्कूल्स और जिला में जितने नोट्स हैं सब अपने स्थान पर खड़े होकर सरस्वती वंदना में हमारे साथ जुड़कर गायन करें।
माँ सरस्वती के चरणों में वंदन के साथ माँ से ज्ञान और कला का वरदान मांगा है। आज माँ सरस्वती का दिवस है और साथ ही हर भारतीय, कितने भी हम तीज त्योहार मनाएं, लेकिन हम सब के दिल में जो लहू बहता है वो लहू सिर्फ तिरंगे के लिए ही बहता है। इसीलिए किसी ने कहा भी है कि मातृभूमि रज से बढ़कर कोई चंदन नहीं होता, मातृभूमि रज से बढ़कर कोई चंदन नहीं होता, और वंदे मातरम से बढ़कर कोई वंदन नहीं होता, वंदे मातरम से बढ़कर कोई वंदन नहीं होता। उसी वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत, राष्ट्र को नमन। आप सभी से पुनः अनुरोध कि एक बार अपने स्थान पर पुनः खड़े हो। आप समारोह स्थल पर सभी से कहूंगी एक बार पुनः अपने स्थान पर खड़े हो, और समस्त राजस्थान में, समस्त जिले में सभी से अनुरोध, और हम समवेत स्वर में वंदे मातरम का गान करेंगे।
राष्ट्र को नमन, अपनी जिह्वा को हम सभी ने पवित्र किया और मैं आमंत्रित कर रही हूं क्योंकि हमारे आग्रह को स्वीकारते हुए हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे मध्य विराजमान हैं। मैं उनके स्वागत अभिनंदन हेतु निवेदन करूंगी शासन सचिव शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल जी से कि आप मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करतल ध्वनि के साथ समारोह स्थल गूंजना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत अभिनंदन। और कार्यक्रम को अगले पायदान पर लिए चलती हूं और बहुत विनम्रता से आमंत्रित कर रही हूं मैं श्रीमान शासन सचिव स्कूल शिक्षा आप कृष्ण कुणाल जी, आप पधारें और अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मंचासीन आदरणीय सांसद राजेंद्र राव साहब, मंजू शर्मा जी एवं विधायक गोपाल शर्मा जी, मुकेश दादिज जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप राका जी, अनुपमा जोरवाल जी, हमारे विभिन्न नोट्स पर पूरे राज्य में हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री परिषद के सदस्यगण जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, आपको और मेरे शिक्षा परिवार, समस्त कलेक्टरगण और आपकी टीम्स, प्रिय अभिभावकों, कॉलेज और स्कूल के प्रिय विद्यार्थियों, उपस्थित युवाओं, देवियों और सज्जनों एंड फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, आप सभी को सादर नमस्कार। आज वसंत पंचमी का पावन अवसर है जो ज्ञान, विद्या और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। साथ ही आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर भी हम सभी एकत्रित हुए हैं। इस राज्य स्तरीय मेगा पीटीएम कार्यक्रम में जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है, आज का दिन विशेष है क्योंकि इस अवसर पर राज्य के 65,000 से अधिक स्कूलों के 75 लाख से अधिक गार्जियंस, पेरेंट्स, बच्चों और युवाओं ने मिलकर सामूहिक सरस्वती वंदना का आज गान किया है। यह सामुदायिक सहभागिता शिक्षा के प्रति हमारी साझी प्रतिबद्धता और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है। मां सरस्वती की कृपा से हम सभी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैले और हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएं। आज इस बृहद अभिभावक शिक्षक बैठक यानी मेगा पीटीएम के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति हम सभी के लिए गौरव और सम्मान का प्रतीक है। आपकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि राजस्थान सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और हमारे बच्चों के भविष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह मेगा पीटीएम केवल एक बैठक नहीं है, ये एक ऐसा सशक्त मंच है जहां शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी और सरकार मिलकर शिक्षा के लिए साझी जिम्मेदारी निभाते हैं। शिक्षा केवल विद्यालय की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहती। जब विद्यालय और परिवार एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं तभी बच्चों का समग्र विकास संभव हो पाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, चाहे वो विद्यालय का सुदृढ़ीकरण हो, डिजिटल शिक्षा हो, शिक्षक सशक्तिकरण हो या छात्र कल्याण की योजनाएं हो। यह मेगा पीटीएम उसी दूरदर्शी सोच का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रिय अभिभावकों, आपकी भूमिका आपके बच्चों को शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप शिक्षकों से संवाद करते हैं, बच्चों की जो प्रगति है उसको आप समझते हैं और घर पर उन्हें उत्साहित करते हैं, तो बच्चों में आत्मविश्वास और अनुशासन विकसित होता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि घर पर पढ़ाई का एक निश्चित समय तय करें, होमवर्क और विद्यालय में से आने वाले संदेशों पर ध्यान दें, बच्चों को रोज पढ़ने की आदत डालें, मोबाइल और टीवी का सीमित उपयोग सुनिश्चित करें।
बच्चों को प्रोत्साहित करें, किसी अन्य से तुलना या अत्यधिक दबाव न डालें। आपका प्रोत्साहन बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आदरणीय शिक्षकगण, आप हमारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत नींव हैं। आप केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि बच्चों के संस्कार, चरित्र और सपनों को भी साकार करते हैं। यह मेगा पीटीएम आपके समर्पण को सम्मान देने और अभिभावकों के साथ सहयोग को और सशक्त बनाने का अवसर है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यह कार्यक्रम आपके उज्जवल भविष्य के लिए है। मन लगाकर पढ़ें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और बड़े सपने देखें। आपके माता पिता, शिक्षक और राजस्थान सरकार हमेशा आपके साथ है। अतः मैं यही कहना चाहूंगा, हर बच्चा विशेष है और हर बच्चे में अपार संभावनाएं हैं। अभिभावक और शिक्षक मिलकर यदि एक टीम की तरह कार्य करें तो हम अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त, शिक्षित और विकसित राजस्थान का निर्माण करें। अंत में एक बार फिर मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी व सम्मानित मंच का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने प्रेरणादायी उपस्थिति से विभाग को अनुग्रहित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब वो चिर प्रतीक्षित समय आ गया है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि आज हम पढ़ते आ रहे हैं, आज हमारी प्रदेश के मुखिया 1000 करोड़ से अधिक की सौगातें प्रदेशवासियों के लिए लाए हैं। तो एक बार करताल ध्वनि के साथ हम आपका अभिनंदन और स्वागत। और मैं माननीय से अनुरोध करूंगी कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत गार्गी पुरस्कार की डीबीटी, जो लगभग 127 करोड़ की राशि है, वो गार्गी पुरस्कार से लाभान्वित होने वाली सभी छात्राओं के खाते में हस्तांतरित हो जाएगी। गार्गी पुरस्कार जो 10वीं में 75% से ऊपर आपके निरंतर पढ़ने वाली बालिकाएं हैं। ये देखिए, उनके 127 करोड़ की राशि उन बालिकाओं के खातों में हस्तांतरित होते हुए। इसी प्रकार माननीय से अनुरोध कि ट्रांसफर वाउचर के लगभग 4,40,000 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं और इसमें लगभग 53 करोड़ की डीबीटी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हस्तांतरित की जा रही है। ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में 4,40,000 रुपए की रकम और ये देखिए उन विद्यार्थियों के खातों में लगभग 53 करोड़ की राशि हस्तांतरित होते हुए। और माननीय से अनुरोध, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 700 करोड़ रुपए की डीबीटी जो पेंशनधारियों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन लगभग 700 करोड़ की डीबीटी। करतल ध्वनि होनी चाहिए। आज लगभग 1000 करोड़ की सौगातें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेशवासियों को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बेहद संवेदनशील और स्नेहिल माननीय
मुख्यमंत्री महोदय का एक बार जोरदार कलतर ध्वनि के साथ हम अभिनंदन करना चाहेंगे कि आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर उन्होंने प्रदेश को 1000 करोड़ की सौगातें दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। और अब वो चिर प्रतीक्षित समय जिसका हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो ऐतिहासिक पल, जो ऐतिहासिक हम मेगा पीटीएम यहाँ आयोजित करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब राजस्थान के समस्त जिलों से हमारे साथ स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा के विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक जुड़े हुए हैं। मैं माननीय से अनुरोध करूंगी कि आप संवाद आरंभ करें। सभी को नमस्कार। सबसे पहले हम चलते हैं बीकानेर के लिए। बीकानेर से अंशिता तंवर। बीकानेर से अंशिता तंवर जी। जी सर। बैठिए, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अंशिता तंवर जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार अंशिता जी।